प्रियंका सिंह आप सभी के बीच एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ। बच्चों को बचपन की उड़ान दे दो, मजदूरी छोड़ उनके चेहरे पर एक मुस्कान दे दो। जी, हम बात कर रहे हैं बाल श्रम की। बाल श्रम हमारे देश एवं समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी विपत्ति का कारण है। हमारे भारत के विकास में रुकावट पैदा करने का एक प्रमुख कारण है। कई देश एवं राष्ट्रीय संगठनों ने इसे शोषित करने वाली प्रथा का नाम दिया है। आइए हम बात करते हैं बाल श्रम क्या है, इसे हमें क्यों रोकना चाहिए और इसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। बाल श्रम 4 वर्ष से ज़्यादा एवं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को होटल, रेस्टोरेंट, कारखानों में किए गए कार्य बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं। बाल श्रम को बढ़ावा देने का प्रमुख कारण उनके खुद के माता पिता होते हैं। उनकी यह मानसिकता होती है कि जितने पैसे और समय देकर हम उन्हें शिक्षा देंगे, उससे कम समय में वो मजदूरी करना सीख जाएंगे। पैसे के अभाव में वो अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। हालांकि शायद उन्हें ये ना पता हो कि ये एक दंडनीय अपराध है। वो भूल चूक में एक बहुत बड़े जुर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। किसी बच्चे के हंसते खेलते जीवन, बचपन को, जिस समय उसके खिलौने खेलने के दिन होते हैं, उस समय उसके सर पर मजदूरी का बोझ दे देना एक दंडनीय अपराध है। हम आपको बताएं, संविधान 1950 के 24वें अनुच्छेद में यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा कारखानों, होटलों, रेस्टोरेंट में किया गया कार्य एक दंडनीय अपराध है। सरकार ने ऐसे कई सारे नियम एवं कानून बनाए हैं जो कि बाल श्रम को रोकने की ओर प्रेरित करता है हमें। लेकिन कानून बनाना ही काफ़ी नहीं है। कानून बनाने के बाद उसको ध्यान देना, कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और कितने लोग उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये भी देखना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि इन सब चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस समय। हम बात करते हैं आजकल के भ्रष्ट नेता एवं बड़े लोगों की, जो कि बाल श्रम को तेज़ी से बढ़ावा दे रहे हैं। बच्चों की किडनैपिंग करा के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाकर उनसे भीख मंगवा रहे हैं या फिर फैक्ट्रियों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिससे कि फैक्ट्री के ओनर को भी कम पैसे में अच्छे मजदूर मिल जा रहे हैं और बड़े बड़े कार्य छोटे छोटे बच्चों द्वारा किया जा रहा है। हालांकि हम सभी रोज़ किसी दुकान में छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए देखते हैं और पूछने पे पता चलता है कि वो उनके परिवार के हैं, जबकि वो उनके परिवार के नहीं होते हैं। ये झूठ होता है, क्योंकि अगर कोई दुकान वाला अपने बच्चे को दुकान में काम करा रहा है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो दुकान अपने बच्चे के लिए ही खोल रखा होगा, उसके उज्जवल भविष्य के लिए ही खोल रखा होगा। उस बच्चों को ये सिखा दिया जाता है कि तुम्हें ये बताना है कि तुम मेरे घर के हो। हालांकि सरकार ने कई कानून नियम बनाए हैं, तो आइए हम उन सभी कानूनों के ऊपर चर्चा करते हैं। सन 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया गया, जिसके तहत यह कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कहीं भी कार्य करते देखा गया तो उस दुकान, फैक्ट्री के ओनर के ऊपर दंड दिया जाएगा, केस किया जाएगा। हम बात करते हैं सन 2000 के नियम पे, जो कि देखभाल एवं संरक्षण नियम है, जिसमें 4 वर्ष से ज़्यादा एवं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी एरिया में अगर काम करते या भीख मांगते देखा गया तो उनके ऊपर, उनके माता पिता के ऊपर केस किया जाएगा और जो भी इस कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं उनके ऊपर, उनको भी दंड दिया जाएगा। हम बात करते हैं सन 2009 के एक्ट की, जो कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, जिसके तहत यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है एवं शिक्षा ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि लोग पैसे के अभाव में अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ नहीं भेजते हैं, लेकिन सरकार ने फ्री एजुकेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है एवं गैर सरकारी स्कूलों में भी 25% सीट आरक्षित कराई है। और गैर सरकारी संस्थानों की बात करें तो एनजीओ ने बाल श्रम को रोकने का सराहनीय कार्य किया। उसने हर तरफ, हर जगह प्रचार प्रसार के जरिए लोगों को यह समझाने की कोशिश की है कि बाल श्रम की वजह से बच्चे मजदूरी की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। जो समय उनके हंसते खेलते जीवन, पढ़ने का जीवन है, उस समय उनके सर पर मजदूरी का बोझ दे दिया जा रहा है। आज का बच्चा कल का देश का भावी निर्माता है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें बाल श्रम को रोकने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ कहीं भी हमें छोटे बच्चे कार्य करते दिखाई दें या फिर उनको देख के ऐसा लगे कि इनसे ये काम ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, वहाँ हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए, पता करना चाहिए और हमें शक हो तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें भारत के विकास में सहायक बनने का एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, तो
हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप सभी को ऐसे बच्चे कहीं दिखाई दे तो आप लोग पुलिस को इन्फॉर्म करिए, क्योंकि ये एक दंडनीय अपराध है जो कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, साथ ही साथ भारत के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। हालांकि गणना की बात करें तो 35 मिलियन से अधिक बच्चे बाल श्रम की ओर प्रेरित। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी।